दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। साहसी बनो और इस बात का विश्वास रखो कि हमारे और तुम्हारे द्वारा महान कार्य होने हैं। भगवान ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए हमें निर्दिष्ट किया है। शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ? उससे हम अधिक अच्छे तो नहीं बन जाएंगे। हम जो कुछ भी सोचते और कार्य करते हैं, कुछ समय बाद वह सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। वह बीज रूप बन जाता है और शरीर में अव्यक्त रूप में रहता है, फिर कुछ समय बाद प्रकाशित होकर फल भी देता है। मनुष्य अपना सारा जीवन इसी प्रकार गढ़ता है। मनुष्य किसी भी नियम से बद्ध नहीं है। वह अपने ही नियम में, अपने ही जाल में अपने आप बंधा है। हम क्यों न लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करें? असफलता से ही हम सीखते हैं। अनंत काल हमारे सामने है, फिर हम हताश क्यों हो? दीवाल को देखो, क्या कभी वह झूठ बोलती है? लेकिन वह कभी उन्नति भी नहीं करती, दीवाल की दीवाल ही रहती है। मनुष्य झूठ बोलता है, किंतु उसमें देवता बनने की क्षमता है। हमें सदैव कोशिश करते रहने चाहिए। इसकी परवाह मत करें यदि आप गलत रास्ते पर भी जा रहे हो। कुछ न करने से यह अच्छा है। कठिनाई लगातार अभ्यास से दूर किया जा सकता है। जब तक हम अपने आप को दुर्बल न बनाएं, तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। जो कापुरुष और मूर्ख है, वह कहता है यह भाग्य है, लेकिन जो बलवान है वह खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो, तो उसके बड़े कार्य की अपेक्षा उसके साधारण कार्यों की जांच करनी चाहिए। उससे ही उसके वास्तविक चरित्र का पता लगा सकते हैं। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। ब्रह्मा एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्मा भाव को व्यक्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। सबके पास जा कर कहो, उठो, जागो और सो मत। अभाव और दोहक नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। इस बात पर विश्वास करने से ही वह शक्ति जाग उठेगी। यदि तुम सोचो तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान और अदम्य उत्साह है और उसे तुम जगा सको, तो तुम भी मेरे समान हो जाओगे। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे का विचार करता है, लोग उसे गलत समझते हैं। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम के लिए समर्थ नहीं बना सकती, वह शिक्षा व्यर्थ है। जिस शिक्षा से मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, वही असली शिक्षा है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए जो आपस में ही लड़ने लगे। मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। ज्ञान मनुष्य में ही अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब आपके अंदर ही है। दूसरों में बुराई न देखो। बुराई अज्ञान है, बुराई दुर्बलता है। लोगों को यह बताने से क्या फायदा कि वे दुर्बल है। आलोचना और खंडन से कोई लाभ नहीं होता। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और असामान्य प्रयत्न करना पड़ता है। तुम इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें निर्धन पर दया करने का अवसर मिला। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं, और सत्कर्म द्वारा हम अपना और दूसरों का भी भला करते हैं। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए बिना कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती। अगर मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। उसी प्रकार अगर मैं कोई सत्कर्म करूं तो विश्व की कोई ताकत उसके शुभ फल को रोक नहीं सकती। स्वयं के बारे में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए,
मुझे सबसे पहले मुक्ति मिल जाए, निश्चित ही वह मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थी व्यक्ति तो यह कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की आकांक्षा नहीं है। अगर मेरे नर्क जाने से भी किसी का भला हो सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।